गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और फिर से आप लोगों को अपना कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और हमेशा की तरह फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं गणित के विषय में बताऊंगा, यानी गणित के बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। गणित किसे कहते हैं, गणित के जन्मदाता कौन हैं और उनका जन्म कब हुआ और उनका मृत्यु कब हुआ और गणित के खोज कब हुई, इत्यादि सारी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से आप लोगों को बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जितना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो सारा का सारा नोटिफिकेशन यानी सारा का सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए चलता हूँ इसी के साथ मैं पॉइंट पे यानी टॉपिक पे कि गणित किसे कहते हैं। जानते हैं, गणित वह शास्त्र है जिसमें अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों के सहायता से हमें परिमाण, दिशा तथा स्थानों का बोध होता है। यानी कि गणित वह शास्त्र है जिसमें अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों के सहायता से हमें परिमाण, दिशा तथा स्थानों का बोध होता है। समझ गए? तो गणित में क्या होता है, बहुत सारा आप देखते होइएगा, अक्षर होता है, चिन्ह होता है, देख रहे हैं, अंक होता है, अक्षर होता है, चिन्ह होता है। आप जैसे मान के चलिए, अंक मान के चलिए 2, चिन्ह मान के चलिए इसका जोड़ का, ठीक है। अब फिर अंक मान के चलिए तो 2 2 कितना हो जाता है? 4। यही तो मैथ है। समझ गए कि अंक और अक्षर का क्या रोल है? तो ये अंक को, और ये अंक है और ये क्या है? संकेत है, चिन्ह है। किसका चिन्ह है? जोड़ का चिन्ह है। तो हम इसको 2 और 2 को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो यही तो गणित है। अब दूसरा पॉइंट आइए कि यहाँ जो बोल रहा है कि परिमाण बोल रहा है ना, तो परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है किसी वस्तु को नापना, तौलना, यही तो परिमाण है। जैसे मान के चलिए हम तेल को माप कर देते हैं, चावल को तौल कर देते हैं, और दूरी को अगर मापना है तो हम क्या चीज़ से मापते हैं? सेंटीमीटर से या फिर स्क्वायर फीट से माप लेते हैं, तो पता चल जाता है कि ये कितना स्क्वायर फीट है या कितना सेंटीमीटर है। तो उस सभी में किसका? इसी का तो रोल है, अंक और अक्षर का। तो गणित में मुख्य रूप से अंक और अक्षर और चिन्ह का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उनके बिना मैथ जो है, गणित जो है, संभव नहीं है। अगर अक्षर, अंक और चिन्ह नहीं रहे तो मैथ बनाना असंभव है। समझ रहे हैं? तो रही बात दिशा, स्थान, यानी कि जब तक हम किसी भी चीज़ को और किसी भी दिशा को अगर जानते हैं तो सभी में, जैसे मान के चलिए कि ये दिशा को बोध कराता है, ये देख रहे हैं, ये पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर करा रहा है। तो हम अगर बोलेंगे कि पूरब से पश्चिम का जो दूरी है कितना है, तो कैसे मापेंगे? फिर अंक उसमें आ जाएगा, मापेंगे तो अंक आना ही आना है कि नहीं आएगा? सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1200 वर्ग किलोमीटर, कुछ भी आएगा ना। फिर हम दक्षिण से उत्तर मापेंगे तो उतना ही, यानी दिशा का बोध जो कराएंगे तो मैथ के माध्यम से ही कराएंगे। अगर हम उसको मापेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि पूरब से पश्चिम जो है उसका दूरी कितना, यानी भारत से पाकिस्तान जो है, पश्चिम में पाकिस्तान है तो भारत से पाकिस्तान की दूरी कितना है, भारत से नेपाल की दूरी कितना है, पता चलेगा? तो मैथ के माध्यम से ही पता चलेगा। और मैथ के माध्यम से क्या, जब तक हम अंक को नहीं लाएंगे, चिन्ह को नहीं लाएंगे, अक्षर को नहीं लाएंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो कहा गया है कि गणित वह शास्त्र है जिसमें अंक होना जरूरी है, अक्षर होना जरूरी है, चिन्ह होना जरूरी है, जो संक्षिप्त रूप से रहेगा। देख रहे हैं, ये संक्षिप्त रूप है ना, ये छोटा सा है ना, उसके सहायता से हम क्या निकालेंगे? परिमाण निकालेंगे, दिशा निकालेंगे, है ना, स्थान के बोध करेंगे उसी के सहायता से। तो कुल मिला के आप लोग गणित किसे कहते हैं समझ गए होंगे।
कि गणित में रोल किसका अहम है, अंक का, अक्षर का, संकेत का, उसी तीनों के माध्यम से हम लोग पूरा गणित को बना लेते हैं। समझ गए। अब चलिए गणित का पिता, गणित के पिता कौन था, गणित को लाने वाला इस धरती पर कौन था? आर्किमीडिस। आर्किमीडिस ने गणित को इस धरातल पे उतारा, इसीलिए उनका नाम गणित के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं। अब इनका जन्म का बात कीजिए। आर्किमीडिस का जन्म कब हुआ था? 287 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, 287 ईसा पूर्व में। अब उनका मृत्यु का बात कीजिएगा तो 212 में हुआ। मृत्यु जो है उनका कब हुआ? 212 ईसा पूर्व में हुआ। तो कुल मिला के गणित किसे कहते हैं? गणित के जन्मदाता कौन है और गणित का जो जन्मदाता उनका जन्म और मृत्यु कब हुआ वो भी जान गए। अब रही बात कि गणित की खोज, गणित की खोज किसने किया? गणित की खोज किसने किया? तो गणित की खोज कब हुई, कितने हजार वर्ष पहले हुई? तो गणित की खोज 4000 वर्ष पहले माना जाता। जिस टाइम में हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता था, उसी टाइम से गणित का होना माना गया, क्योंकि वो लोग भी कैलकुलेशन करते थे। कुछ साक्ष्य ऐसा प्राप्त हुआ था तो उसके माध्यम से पता चला कि भाई वो लोग गणित का उपयोग करते थे, माप तौल का उपयोग करते थे। जब ही यह माप तौल का उपयोग हो गया तो समझ लीजिए गणित हो गया। समझ गए ना। तो उसी समय के, उसी काल से यानी उसी समय से गणित का जो है खोज हुआ। समझ गए। तो कुल मिला के जो भी बताए गणित किसे कहते हैं, गणित के पिता कौन है, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, गणित की खोज कब की गई। अब अगले वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि भारतीय गणितज्ञ यानी भारत के जो गणितज्ञ है, यानी भारत के जो गणित के पिता है, किनको कहा जाता है, हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले आप लोगों को मैं कहूँगा कि स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।